रूस के सदर चाइना में मौजूद थे और उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की हैं। रशिया के ऊपर जो पाबंदियां थी वो ईरान जंग के बाद ख़त्म हो गई। अब खित्ते में एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है। आपको इमरान खान की वो वीडियो तो याद हुई होगी जब उन्होंने एक पर्चा लहराया था एक्सप्रेस वे पर एक जलसे से खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि उनकी हुकूमत को हटाने में अमेरिका का किरदार है। कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि 2022 में इमरान खान थे, इमरान खान ने एक दौरा किया था रशिया। अमेरिका को पसंद नहीं आया था। एक नए DGISI लगाए गए थे जो कि इमरान खान की पसंद के नहीं थे, जिसमें कहा था कि ये रही मेरी डायरी और ये है मेरा बस्ता, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, तवारे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सोफिया सिद्दीकी और आप जानते हैं कि तवारे पाकिस्तान में हम एक ऐसी सीरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं जिसका बुनियादी मकसद आपको गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली सिचुएशन के ऊपर अपडेट देना है। इस वक्त तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक ईरान और अमेरिका की जंग अभी तक जारी है। इसके अलावा रूस के सदर चाइना में मौजूद थे और उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का नतीजा यकीनन एकदम से सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर इन मुलाकातों के हवाले से बात की जाए तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर रशिया और चाइना की मुलाकातों के हवाले से बातचीत की जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। इन मीटिंग्स के नतीजे में दोनों ममालिक ने, जो कि एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इन दोनों की दोस्ती को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलने वाली है। मुलाकातों के हवाले से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। एक, तेल का वो प्रोजेक्ट जो साइबेरिया 2 के नाम से चाइना और रशिया के दरमियान चलना था, वो कुछ अरसे से हॉल्ट का शिकार था। इसकी वजह अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली वो पाबंदियां थी, क्योंकि रशिया के ऊपर जो पाबंदियां थी वो ईरान जंग के बाद ख़त्म हो गई। अब खित्ते में एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है। रूस की इंतज़ामिया की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि पुतिन का दौरा चीन बड़े तवक्कुआत से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक इस मौके पर खुसूसी शराकत दारी और मज़ीद आगे बढ़कर ताउन करने पर बातचीत करेंगे। आपको इस अहम मुलाकात के बारे में बताएं कि जिस वक्त रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंचे, सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। ये बड़ा ही वालहाना इस्तकबाल था। आपको ये तो याद ही होगा कि ये मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाने के सिर्फ 3 दिनों के बाद हो रही है। बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस की हामिल है और यही मुलाकात वो मुलाकात है जो इस बात का फ़ैसला करेगी कि खित्ते में आखिर कौन सी सिचुएशन डेवलप होने जा रही है और इन तमाम चीज़ों के जो असरात हैं वो किस तरह से चलेंगे, और चाइना और रशिया क्या वाकई इस जंग को रुकवाने में और अपनी स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट्स को मज़ीद मजबूत करने में एक फ़ाल किरदार अदा कर पाएगा। ये तमाम चीज़ें इन्हीं मीटिंग से निकलनी है। मीटिंग में अभी एक दिन बाकी है, यानी कि आज के दिन जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कुछ अहम मीटिंग होगी, शराकत दारी के मंसूबों पर सिग्नेचर किए जाएंगे और ये भी तय किया जाएगा कि दोनों ममालिक आखिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे अपने स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को लेकर। वहीं आपको बताते चलें, अमेरिका की जानिब से एक ऐसी खबर रिलीज़ की गई है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान से है। आपको इमरान खान की वो वीडियो तो याद हुई होगी जब उन्होंने एक पर्चा लहराया था एक्सप्रेस वे पर एक जलसे से खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि उनकी हुकूमत को हटाने में अमेरिका का किरदार है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी इस हवाले से ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि 2022 में इमरान खान थे, इमरान खान ने एक दौरा किया था रशिया का। ये दौरा पाकिस्तान की मिलिट्री की मर्ज़ी से किया गया था, लेकिन ये दौरा अमेरिका को पसंद नहीं आया था। उस दौरे के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज हमारे सामने आई थी इमरान खान की, व्लादिमीर पुतिन की और चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग की, वो बहुत प्रोमिनेंट थी। उसके फ़ौरन बाद ही साइफ़र का केस और पाकिस्तान में हालात बदलना शुरू हो गए कि उस वक्त के आर्मी चीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से नाखुश थे और उनकी नाखुशी की सिर्फ 2 वजूहात थी।
ایک کو کچھ لوگ لنک کرتے ہیں، خاص طور پر اگر سائفر کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے وہ لنک کرتے ہیں کہ اس کا بہت امپورٹنٹ اور گہرا تعلق، کنیکشن تھا پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا کے دورے کے ساتھ۔ دوسری وجہ DGISI جنرل فیض حمید کی ان کی پوزیشن چینجنگ کے حوالے سے تھی۔ ایک نئے DGISI لگائے گئے تھے جو کہ عمران خان کی پسند کے نہیں تھے، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ بھی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی عمران خان کے حوالے سے کانسپریسیز شروع کر دی تھی اور عمران خان کو تھریٹن کیا تھا۔ سب سے پہلے بشرا بی بی کا جو کیس لے کر جو شخص عمران خان کے آفس گیا تھا، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ DGISI جنرل ندیم تھے، اور اس واقعے کے بعد پوری گیم تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ہماری انفارمیشن کچھ سوشل میڈیا کے بلاگرز کی انفارمیشن سے تھوڑی سی مختلف ضرور ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل باجوہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں آئے تھے جو کہ اس اہم تقرری کے حوالے سے تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اپنے غصے کی وجہ سے یہ میٹنگ نہیں کی، اور اس میٹنگ کے نہ کرنے پر جنرل باجوہ کو غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم آفس کی لابی میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب عمران خان نے انہیں میٹنگ کے لیے نہیں بلایا تو انہوں نے یہ کہا تھا I don't want to see this man in this office۔ اس کے بعد یہ جنوری فروری کی بات ہے، فروری غالباً، اس کے بعد کچھ چیزیں مولڈ ہونا شروع ہوئی، لیکن اس حد تک چلی جائیں گی وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک امریکی ادارے نے سائفر جاری کیا ہے، اخباری ادارہ ہے، اور اس سائفر میں ایک دفعہ پھر سے عمران خان کی جانب سے دیے جانے والے تمام تشویش، تمام خیالات کی تصدیق اور ثبت ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ بات میں یہاں پہ کیوں لنک کر رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ صدر شی جن پنگ اور صدر پوٹنگ مل کے خطے میں اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی کو مضبوط کر رہے تھے، اور وہ پاکستان کو اپنے ایک بہتر الائنس کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ حکومت چینج ہو گئی، کیونکہ فیصلے چینج ہو گئے، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد بہت تیزی سے وہ سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے اوپر سے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، اور پاکستان کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو رات 2 بجے 3 بجے کے ٹائم آن سیٹ کر لیا گیا ووٹنگ کے ذریعے کہ وہ مزید وزیر اعظم نہیں رہے، اور انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ اٹھائے۔ وہ کہانی بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے جس میں کہا تھا کہ یہ رہی میری ڈائری اور یہ ہے میرا بستہ، میں جا رہا ہوں اپنے گھر، مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 9 مئی اور بہت سارے سیکوینسل سیریز پاکستان کی حد تک ہمارے سامنے آتے رہے۔ وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک چائنا اور رشیا نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی ریجنل الائنمنٹس کو سیکیور نہیں کریں گے۔ آج بھی جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دونوں ممالک، اور چاہتے ہیں کہ بہتر انداز میں نیگوسیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ قطر کے وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری منگل کو، یعنی کہ آج کے دن، ایک جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی دونوں ممالک کو وقت چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کر سکیں اور معاہدے تک پہنچ سکیں۔ معاہدے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ نئے پوائنٹس امریکہ تک پہنچ چکے ہیں۔ قطر کی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے، اور پاکستان جن کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم انہیں سراہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی، مصر، قطر اور پاکستان سامنے آنے والے وہ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد رک جائے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا وہ 2 اہم ملک ہیں جو اس معاملے کے حوالے سے بیک اینڈ پر ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جنگ کے دوران بہت سے ایسے شواہد آئے تھے اور ویڈیوز آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رشیا از بیکنگ دا ایرانین ملٹری۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپریشن، ایک ڈرون آیا ہے جو کہ ان کے ایٹمی بجلی گھر کے قریب آ کے گرا ہے، جس کے حوالے سے ایران نے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی حملے میں ملوث نہیں ہے، اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے جس کا الزام ایران کے اوپر داغا جا رہا ہے۔ یہ بات اسماعیل بقائی نے کہی ہے جو کہ ایران کے فارن منسٹری کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی جرمن لینگویج میں ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ جرمنی
दोगलेपन का शिकार है। ये बात उन्होंने जर्मन चांसलर के ट्वीट को, सोशल मीडिया पोस्ट को कोट करते हुए कहा है। उन्होंने अपने बयान में एक और बात कही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान की महफूज जौहरी तनसीबात जो कि आलमी एजेंसी की निगरानी में मौजूद हैं, उन पर हमलों की मजम्मत नहीं की जाती और बल्कि उनको जवाज़ बनाया जाता है। लेकिन ऐसा ही कोई वाक़या अगर किसी दूसरे मुल्क में पेश आए, जिसको उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया है, इसके बाद कहा है कि ज़िम्मेदार ईरान इसमें शामिल नहीं है, तो वही आवाज़ें ईरान की मुखालफत में बात करती हैं, वो बैनुल अक़वामी क़वानीन और इलाकाई सलामती के हवाले से बात करना शुरू कर देती हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है जो इस्माइल बक़ाई ने उठाया है, क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मुसलसल ये देखा जा रहा है कि ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों की जो मज़म्मत है वो तमाम ममालिक से की जाती है। इस मज़म्मत में ख़ास तौर पर जो जौहरी एटमी प्रोग्राम के दफ्तर के करीब जनरेटर पे होने वाला एक ड्रोन हमला था, इसकी मज़म्मत तो पाकिस्तान ने भी की थी। और पाकिस्तान के बारे में हम क्या कहें, पाकिस्तान मुसलसल सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरब का, वहीं पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी होने के साथ साथ उसके स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट्स की भी बात करता है। ईरान की आवाम पाकिस्तान की फेवर में नारे भी लगाती है और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी खड़े होती है। तो ये एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है जो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त ख़ित्ते को दरपेश है, लेकिन दुनिया का जो दोगला किरदार है वो यकीनन हम सब के लिए एक बहुत अहम पैगाम है और एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम किस सिमत में जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि द फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें उनकी अमेरिका की जानिब से आजकल की जाती हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पुरअज़्म है, मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोका जा सकता है। बहुत अहम दौरा था। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में मौजूद थे, उनके साथ आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसमें एक अहम मुलाकात हुई जो कि स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर्स की जो कि अंडर ट्रेनिंग थे, उनके साथ पीएम और आर्मी चीफ़ ने गुफ्तगू की और उससे वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट को, किरदार को बहुत उजागर किया। अपने पॉइंट्स कोयटा में उन्होंने कलमबंद किए याददाश्ती डायरी पर, और साथ साथ बलूचिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से दोनों रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान किसी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडे को कबूल नहीं करेगा। ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो हमने बहुत क्विकली आप तक पहुंचाई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए